दोस्तों जल्द ही मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है और कंपनी का नाम है सेंट्रिका रियल्टर्स लिमिटेड। तो आज की वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि रेस्टोरेंट और होटल सर्विसेज बिजनेस में इंगेज्ड है। तो बेसिकली कंपनी होटल डेवलपमेंट का काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर एक्टिव एसेट मैनेजमेंट मॉडल पर काम करती है, जहाँ पर ये अपने होटल्स को थर्ड पार्टी को दे देती है और उनको कंटिन्यू मॉनिटर करती है और इनके परफॉर्मेंस को देखती रहती है। इसके साथ ये होटल के प्रॉपर्टी वगैरह का भी निरीक्षण करती रहती है। इन सब के अलावा कंपनी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है। तो कंपनी यहाँ पर रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट को सबसे पहले डेवलप करती है, उसके बाद इसको सेलिंग करने का काम करती है। अब अभी कंपनी के पास कुछ अंडरटेकन प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आकांक्षा रश्मि एवरसाइन गार्डन, सेकेंड हो जाता है आकांक्षा प्राइम। तो यहाँ पर जितने भी इनके प्रोजेक्ट हैं वे सब के सब मुंबई में हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी है। तो अगर कंपनी की ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है। यहाँ पर कंपनी होटल, रेस्टोरेंट, इसके साथ ही कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे भी काम करती है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के टोटल एसेट को देखें तो कंपनी के टोटल एसेट में हमें एक ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी 105 लाख के लॉस में है। उसके बाद फाइनेंशियल 21 में कंपनी का लॉस 190 लाख देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी प्रॉफिट में है और यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो 155 लाख देखने को मिल रहा है। और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में इसके एक क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 256 लाख देखने को मिल रहा है। अब नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल 20 से लेकर फाइनेंशियल 22 तक हमें इसका नेटवर्थ माइनस में देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 23 के एक क्वार्टर की बात करें तो इसका नेटवर्थ अभी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और इसका नेटवर्थ है 1096 लाख। इसके बाद रिजर्व एंड इसके सरप्लस की बात करें तो फाइनेंशियल 20 से फाइनेंशियल 22 तक कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें माइनस में देखने को मिल रहा है। और अभी फाइनेंशियल 23 के एक क्वार्टर में इसका जो रिजर्व है वो हमें 437 लाख देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में जहां कंपनी के ऊपर 37 लाख का डेट था, फाइनेंशियल 21 में 41 लाख, फाइनेंशियल 22 में 45 लाख और अभी करंट में कंपनी के ऊपर 50 लाख का डेट है। तो अगर कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर वैसे तो बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। तो अगर कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के रिजर्व और इसके जो नेटवर्थ है वो हमें कंटिन्यू नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। अभी ये हमें थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी फाइनेंशियल तेज खत्म नहीं हुआ है। हालांकि कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन फिर भी कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल हमें बहुत ही वीक देखने को मिल रहा है। किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसके फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के फाइनेंशियल वाले कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो इसके लिए हमें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखना होगा, लेकिन उससे पहले चलिए हम कंपनी के डिटेल्स देख लेते हैं। और आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और सेकेंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। तो आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो अब तक इसकी डेट्स वगैरह सामने नहीं आई है कि आईपीओ कब से ओपन हो रहा है और ये कब क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस 125 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का होने वाला है और आईपीओ का जो साइज होने वाला है वो 40 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। यहाँ पर एचएनआईज के लिए 50% और रिटेलर्स के लिए 50% का एलोकेशन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,25,000 रुपये हो जाता है। अभी कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 99.99% है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 67.24% रहेगी। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है या फिर नहीं।
संट्रिका आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अब तक ओपन नहीं हुआ है। हालांकि इसकी डेट भी अपडेट नहीं की गई है। तो जैसे इसकी डेट वगैरह की अपडेट आती है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है तो मैं आपको आगे भी वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको चला जाए। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।